तेरा बेसिक एक्साइटमेंट क्या है कि तो मेरी वाली दुनिया में आना चाहता है? आई कुड हैव सेट यू अप इन एनी अदर बिजनेस आल्सो. व्हाट इज योर एक्साइटमेंट? इन अ पर्सनल लेवल, जब बच्चा होता है, व्हेन ही इज गोइंग टू हिज टीनेज, हार्मोनल चेंजेस होता है, एग्जाम्स का एकदम से फ्रॉम 5th व्हेन यू गो इनटू 6th क्लास आपके 80 मार्क्स वाले टेस्ट शुरू हो जाते हैं. एंड नाउ आई थिंक सीइंग यंगर चिल्ड्रन, उनके तो हर मंडे टेस्ट शुरू हो जाते हैं. सो उस टाइम इट्स लाइक अ बॉम्बार्डमेंट, लाइक के होमवर्क भी करना है, देन ये भी करना है, वो भी करना है, क्लासेस भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है. बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन होते हैं इवन टिल 12th क्लास के पीपल डोंट नो कि करना क्या है आगे. व्हेन आई वाज इन 12th शुरू हुआ था. So out of 6 sections, there were only 2 commerce sections, and I was in one of them. I'm a commerce student. So business studies का क्लास था. टीचर ने पूछा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं, बिजनेसमैन कौन बनना चाहता है. सो ओनली 3 people raised their hands. कि वन ऑफ देम वॉज मी, ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे को पता था शुरू से बिजनेस का शुरू से इंटरेस्ट था. मैं तो इंडिया में अगर बिजनेस करूँगा तो मैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम स्पेनिश में, आई मे बी गोइंग आउटसाइड, अगर मेरे को स्पेन जाके कुछ काम करना है वहाँ के लिए ठीक है, बट मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों लगा रहा हूँ इस पर. बट फॉर मी हु वांट्स टू डू बिजनेस, एंड दैट टाइम इट वाजंट क्लियर कि मेरे को क्या बिजनेस करना है. बस शुरू से पता था कि पापा ने बोला है नंबर 8 का बिजनेस अच्छा होता है, तो मेरे को बिजनेस करना है. Hello ladies and gentlemen, I am Dr. Sachin Eshabba, numerologist. Well, I've been there with you, well, almost for 41 years. Doing numerology, consulting people, understanding their future, past life karmas. एक न्यूमरोलॉजी की जर्नी तो मेरी 3 लाख लोगों से जुड़ी हुई है. एक न्यूमरोलॉजी की जर्नी तो आज 3 लाख से ज़्यादा तो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम में, ओवर 400,000 पीपल फॉलो मी. न्यूमरोलॉजी करते करते विद ऑलमोस्ट 4 decades, full time, part time. Now this is a journey which has taken me to 53 countries, understanding ethnicities, cultures, and over 21,000 clients. अब एक जिंदगी में एक सिस्टम बन गया है, स्ट्रक्चर बन गया है टू अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी होती क्या है, न्यूमरोलॉजी अप्लाई किस किस जगह हो सकती है अक्रॉस द ग्लोब, एंड हाउ टू एम्पावर पीपल. सो माई एंटायर फोकस हैज़ बीन ऑल दीज ईयर्स कि भाई किसी तरह से एम्पावर कर दिया जाए, क्योंकि हर प्लैनेट्स, हर लाइफ तो एकदम से शैल वी से बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती. इन माई लिटिल जर्नी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, every opportunity or every challenge that comes is a learning and a teaching in our life. कि भाई ये ज़िंदगी में अगर मेरे साथ इश्यूज आए हैं तो किस लिए आए, मुझे क्या सिखाने आए. ये लोग जो मेरी ज़िंदगी में आए, जहाँ से मेरे को रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा या मुझे धोखा मिला, तो मेरे को क्या टीचिंग देके गए हैं. और जो पॉजिटिव है उसके लिए थैंकफुलनेस होना, गॉड के साथ एक ऊपर वाले की मेहर को समझना, संवर के और उसको संभाल के रिस्पॉन्सिबली लेना, तो ये भी समझा. अब कमिंग फ्रॉम all the situations that के भाई हर level of people we have dealt with, from leaderships, public leaderships, to business leaders, to the lady at the house, or teenagers who want to do something out of their lives, youngsters who are very aspirational driven. तो ये journey has been a huge learning and a huge blessing for me as well, and it continues. So while I continue to expand my horizon across, there is one thing that has always stuck me, was that when we were before the British came, मुगल से भी पहले जब हम थे, तो ब्रिटिश से पहले जब आए तो we had one of the richest land masses in the world. हमारी जो इकोनॉमी थी, which was huge, way ahead of Europeans, way ahead of most of the countries in the world before the British came, and they left us very poor. तो एक माइंड में था as a child, as a growing child, that भाई ये सोने की चिड़िया हम थे, तो why can't it be? What prevents us? And I used to get very upset with the corruption. I used to, in my school days, my college days, I used to be very, aware of the fact कि लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, सफाई क्यों नहीं रखते हैं, ये देश has to be like that. But the most important thing that stuck me eventually was that, look, the energy of being the youngest country in the world, the largest democracy in the world, where almost 65% of people are 35 years and below. यार एक एनर्जी तो बहुत बड़ा है. इट्स लाइक अ atom bomb waiting to explode in a positive sense, that if you can harness this energy at an individual level, 140 करोड़ लोगों को, 142 करोड़ लोगों को अगर किसी तरह से एक empowerment मिल जाए,
वो मिलती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना काम करते हैं, एट अ फैमिली स्ट्रक्चर अपना काम करते हैं, एट अ स्कूल स्ट्रक्चर अपना काम करते हैं, बट एक इंसान को सजाने संवारने, एक ज़िंदगी को संभालने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, विच इज़ फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो। एक बिलीफ होता है, एक फेथ होता है, एक सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर। ये सब जब कहानी जब उस तरह की बात चलती है तो समझ आता है कि भाई हमारे पास एक चीज़ हमारी सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट वी आर एन ओल्ड सिविलाइजेशन। हमारे सिविलाइजेशन में नॉलेज बहुत थी। अब इस नॉलेज को हार्नेस करना इन अ वे दैट इट एम्पावर्स द यूथ ऑफ टुडे एंड फॉर द फ्यूचर दिस कंट्री वाज व्हेन आई एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। इस न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में मैं 40 साल पहले जब घुसा था तो एक सेंस था कि अरे यार थोड़ा सा देखेंगे, मज़ा आएगा, बट धीरे 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 ये समझ आया कि भाई ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तो हर घर में होनी चाहिए थी। एंड वी केम अप विद द विजन कॉल्ड वन फैमिली वन न्यूमरोलॉजिस्ट। दैट बुक इज ऑल्सो बाय द वे अवेलेबल ऑन Amazon। एंड सो वी सेड यार एक घर में ना जैसे एक सेंस ऑफ विजडम होती है, दैट घर में कोई बीमार होता है तो दादा दादी नाना नानी होते हैं, दे नो घरेलू नुस्खे क्या होते हैं। तो इससे पहले कि आप केमिस्ट के पास जाते हैं वही बता देते हैं कि भाई बीमारी कैसे ठीक करनी है। प्रॉब्लम्स होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में होती है, तो एक फैमिली सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सब मिलकर संभाल लेते हैं। तो केमिस्ट के जाने से पहले केमिस्ट ही इतना वाइज होता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही हो जाता है। जब हर लेवल पे हमारी सोसाइटी पे विजडम एग्जिस्ट करती है तो न्यूमरोलॉजी हर लेवल पे क्यों नहीं होनी चाहिए? घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? या तो उस पर बिलीफ हो कि अब न्यूमरोलॉजी वर्क करती है या नहीं करती। अब मेरे लिए तो मैं 40 साल से देख रहा हूँ तो मुझे तो पता करती है। जो बच्चे थे जिनकी न्यूमरोलॉजी मैंने करी थी, सिजेरियन चाइल्ड थे, आज उनके बच्चे हो गए। एंड द लाइफ हैज स्पैन्ड एग्जैक्टली द वे वी हैड थॉट इट वुड, एंड obviously it has worked nicely, but वो करते करते समझ तो आया that numerology was always a science, it was never a never a superstition the way it is shown to be। अब उस टाइम पे माइंड तो बना के यार इस यूथ को कैसे एम्पावर करूं, इस एनर्जी को कैसे एम्पावर करूं, अब इन माई ओन हम्बल लिमिटेड वेज। बट आई वॉज appalled, horrified to see the form of numerology that took place after COVID in the country। आपको घड़ी क्या पहननी है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, आपके फ़ोन का नंबर क्या होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, आपका कुछ ड्राइवर चला रहे हो, कुछ क्या चला रहे हो, पता नहीं क्या। न्यूमरोलॉजी के नाम पे इट हैज़ बिकम अ जोक। बिकॉज व्हेन आई लर्नड इन माय वर्ल्ड, आई वाज लर्निंग फ्रॉम द पीपल इन द वेस्ट, आई वाज लर्निंग फ्रॉम द पीपल इन इंडिया। साउथ इंडिया में भी बहुत सॉलिड न्यूमरोलॉजिस्ट होते थे, वो मेरे यूथ की बात है। वो अप्रोच ही दूसरी थी। नाम फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। नाम चेंज जो होता है, एज अ ट्रू ब्लू ब्लड न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई नाम चेंज लास्ट ऑप्शन होती है, नाम चेंज लास्ट करना चाहिए, बिकॉज हर लेटर का एक प्लैनेट है और हर लेटर का एक नंबर है और हर नंबर का एक प्लैनेट है। आप किसी भी नाम को छेड़ते हो तो आप प्लैनेट्स को छेड़ते हो। जब आप प्लैनेट्स को छेड़ते हो तो आपको पूरा चार्ट बनाना आना चाहिए कि भाई ये छेड़ा हुआ प्लैनेट कहाँ पे इफेक्ट करेगा, चाहे मेन चार्ट्स में इफेक्ट करेगा या फ्यूचर के अगले 20 साल इफेक्ट क्या करेगा। तो अगर आप फ्यूचर कैलकुलेट नहीं करना जानते हैं, अगर आपको सारे एलिमेंट्स चार्ट्स के नहीं आते, तो आप नाम को नहीं छेड़ सकते। अब ये बात सैक्रोसेंट है, ये बात फाउंडेशन वाली बात है न्यूमरोलॉजी की दुनिया में। बट यहाँ क्या होता है, या तो नेम न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे चार्ट बनाने की बात ही नहीं हो रही। तो ये सब देखते देखते आई गॉट वेरी अपसेट एंड स्टार्टेड टू टीच न्यूमरोलॉजी। आज पढ़ाते पढ़ाते भी 1000 से ऊपर तो स्टूडेंट्स कर लिए, बट उससे ज़्यादा भी नहीं करे। एटलीस्ट दे नो फ्यूचर क्या है, पिछले कर्म के दोष क्या है, किस रीजन से दुनिया में आए हैं, प्लस माइनस क्या चलता है, एंड हाउ टू लुक एट ऑल द 26 प्लैनेट्स टुगेदर टू मेक अ चार्ट। नाउ ये न्यूमरोलॉजी का एक बेस और कोर था, बट एक वैकेंसी तो फिर भी रहेगी ना कि मैं बच्चों के लिए क्या करूं। टाइम डजंट अलाउ, एनर्जी डजंट अलाउ। तो इन माई लिटिल ह्यूमिलिटी आई थॉट मे बी माई सन कैन बी इंटरेस्टेड, बिकॉज के नंबर्स तो अच्छे थे। यार ये नंबर्स जो है मेरे बेटे के, ये तो पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छे। एंड आई सॉ दैट ग्रोइंग इन हिम व्हेन ही वाज 10 years old and 14 years old कि मैंने जब अपना एनजीओ शुरू किया तो उस एनजीओ में ही ऑटोमेटिकली सेस के पापा मैं अपनी पॉकेट मनी से पैसे डालूंगा इधर। वो हर जब मंदिरों में पुराने जाता था तो उसने अपने ही सिस्टम बना लिया कि भाई मैं तो हर सैटरडे ट्यूसडे जाऊंगा विद नो इनपुट्स फ्रॉम मी एट ऑल। सो मुझे रियलाइज तो हुआ कि द पर्सन इन इट्स कोर इज बिकमिंग रेडी फॉर द वर्ल्ड ऑफ ऑकल्ट और द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इन दैट सेंस
I am very proud and feel very blessed to introduce my son Gaurang Sachin Sharma, and who of course has trained in my classes as a student, no extra training, 4 times. I have made him certify 4 times in numerology. And then the special program that I do, for example, I do Money Magnet and things like that, where there's a lot of other things which are at the soul level, at the karmas level. Now, he has also done those programs 11 to 12 times, attended that physical sessions, which is 6 to 8 hours of hours old. So enough said about him, enough said about me. I want to, put the focus on Gaurang for the moment. And I want to ask him a couple of things, because we set our mind to make him a numerologist and now he is certified. We also understand that one family, one numerologist can be a great, mission to have. But what's your excitement? तेरा basic excitement क्या है कि तू मेरी वाली दुनिया में आना चाहता है? I could have set you up in any other business also. What is your excitement? You talk about that first. So first, thank you for giving me the knowledge जो आपने मेरे को दी है, जो आपने सिखाया है, उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में फर्स्ट न्यूमरोलॉजिस्ट आप है, जो एकदम डॉक्टर्स, दादा दादी वर डॉक्टर्स, देन यू वर अ केमिस्ट्री ऑनर स्टूडेंट, देन यू वर अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, होटल मैनेजमेंट के बाद आप फॉर्च्यून 50 में काम कर रहे थे, you had a software company of your own, my mother was a consultant, and suddenly in 2010 के आसपास you became a numerologist. I remember when I was small, जब मैं स्कूल से आता था, आपके स्टॉल्स होते थे प्रगति मैदान में, तो मैं वहाँ पे जाता था, आता था स्कूल के बाद आपसे मिलने के लिए. तो उस टाइम समझ नहीं आता था कि आप क्या करते हो. धीरे धीरे इवन व्हेन people and teachers used to ask me, teachers को उस टाइम पता था कि न्यूमरोलॉजी थोड़ा थोड़ा क्या है, because they were adults. Kids, they didn't used to know कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है. Right. They even now they know कि sun signs क्या होता है, that I'm a Saggy, I'm this, I'm that, but they don't know that न्यूमरोलॉजी क्या होता है. And किसी ने कोशिश नहीं करी है बताने के लिए कि न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस एंड यूज इट प्रॉपरली, वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकती है. इट्स नॉट सम सूडो टॉक के टीका लगा लिया या फिर आपने ऐसे इसको ये खिला दो उसको वो पिला दो, ऐसे नहीं चलता. क्योंकि वो हमारी जनरेशन को समझ नहीं आता, पर्सनली स्पीकिंग. देन व्हाट हैपेंड वाज कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इन अ पर्सनल लेवल. जब बच्चा होता है, व्हेन ही इज गोइंग टू हिज टीन एज, हार्मोनल चेंजेस होता है. एग्ज़ाम्स का एकदम से फ्रॉम 5th व्हेन यू गो इनटू 6th क्लास आपके 80 मार्क्स वाले टेस्ट शुरू हो जाते हैं. देन यू हैव 4 एग्जाम्स इन अ ईयर, एंड नाउ आई थिंक सीइंग यंगर चिल्ड्रन, उनके तो हर मंडे टेस्ट शुरू हो जाते हैं. सो उस टाइम इट्स लाइक अ बॉम्बार्डमेंट, लाइक कि होमवर्क भी करना है, देन ये भी करना है, वो भी करना है, क्लासेस भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है. बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन होते हैं इवन टिल 12th क्लास के पीपल डोंट नो कि करना क्या है आगे. राइट. लाइक आई रिमेंबर इन माई क्लास व्हेन आई वाज इन 12th शुरू हुआ था. सो आउट ऑफ 6 sections there were only 2 commerce sections and I was in one of them. I am a commerce student. So business studies का क्लास था. टीचर ने पूछा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं, बिजनेसमैन कौन बनना चाहता है. सो ओनली 3 people रेज देयर हैंड्स. कि वन ऑफ देम वाज मी, ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे को पता था शुरू से एंड आपने गाइड भी करा था कि बिजनेस में जाना है, एंड नंबर्स आपने समझाया कि वाई बिजनेस विल सूट मी. आई एम एन 8 number, 8 number को बिजनेस, कॉमर्स, मनी क्यों सूट करता है. एंड देन व्हेन शी आस्क्ड द अदर क्वेश्चन, इट वॉज अ क्लास ऑफ 25 people. शी आस्क्ड के तो जॉब कौन करना चाहता है. सो 25 में से 22 people धीरे धीरे वो रेजिंग हैंड. जैसे उसने हाथ उठाया तो उसका दोस्त भी हाथ उठाएगा, क्योंकि दे डोंट नो, दे नॉट क्लियर कि किसी को अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, एंड अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी से उनको डे 1 से ही बता दे कि आप पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं, आपके ओरेटरी पावर्स आर गोना बी पावरफुल एंड सपोर्टिंग यू,
कि आपका डोमेन, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं उनका स्पीच इज़ वेरी पावरफुल, तो उनको अगर हम गाइड करें तो दे विल बी मोर एम्बिशियस, दे विल हैव मोर हंगर कि हाँ मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ, मेरे को यही करना है। तो अंदर से धीरे धीरे वो पुश आता रहेगा जिससे वो उस डायरेक्शन में जा पाएंगे। नॉलेज इज पावर। हाँ, नॉलेज इज पावर। इफ दे नो द राइट नॉलेज, अगर उनको पता है कि उनको ये प्लैनेट सपोर्ट करता है, उनको ये सपोर्ट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम एन 8 बॉर्न पर्सन, मेरे को बिजनेस का शुरू से इंटरेस्ट था। धीरे धीरे इन कोविड आई रिमेम्बर माई मदर स्टार्टेड ट्रेडिंग इन स्टॉक्स अगेन। राइट। तो उस टाइम ना मेरे को न्यूमरोलॉजी का इतना इनपुट मिलता था, बिकॉज आप उस टाइम न्यूमरोलॉजी करते थे, मैं स्कूल में 8 आवर्स होता था, तो ज़्यादा बात नहीं होती थी पेरेंट्स एंड बच्चे एंड पेरेंट्स के बीच में, जो अभी भी काफ़ी एक बड़ा गैप आफ्टर टॉकिंग टू यू लगता है। देन आई रिमेम्बर 2020, आई थिंक आई वॉज 15 समथिंग, तो आई वॉज इन 10th दैट टाइम, आई हैड एन IB बोर्ड, some concepts were really helpful for me, जो मेरे को अभी तक याद है in the business world. But I remember I had 3 languages, like I had Hindi, English and some foreign language like Spanish. I think, हाँ. तो I used to have questions कि मैं तो इंडिया में अगर बिजनेस करूँगा तो मैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम स्पेनिश में, आई मे बी गोइंग आउटसाइड, अगर मेरे को स्पेन जाके कुछ काम करना है वहाँ के लिए ठीक है, बट मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों लगा रहा हूँ इस पे। या फिर इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश स्कूल में थे, तो इंग्लिश तो वहाँ पे बात होती रहती थी, तो धीरे धीरे बात कर करके एक बच्चे को बेसिक इंग्लिश बोलनी आ जाती है इन गुड़गांव का NCR रीजन का स्कूल। तो आई वॉज वंडरिंग 11th 12th में, आई रिमेम्बर they were teaching Shakespeare to us. तो I was wondering कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। शेक्सपियर शायद जिनको लिटरेचर करना है उनके लिए it will be beneficial, but for me who wants to do business, and that time it wasn't clear कि मेरे को क्या बिजनेस करना है। बस शुरू से पता था कि पापा ने बोला है नंबर 8 का बिजनेस अच्छा होता है, तो मेरे को बिजनेस करना है। तो उस टाइम देन धीरे धीरे व्हेन गोइंग बैक टू मॉम वाला पॉइंट, शी स्टार्टेड स्टॉक ट्रेडिंग, एंड यू हैव मेंशन्ड इन योर रील्स, इन योर वीडियोस दैट पीपल, आई एम फोकसिंग मोर ऑन 8 ताकि लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा पता चल जाए दैट 8 नंबर आर फ्रेंडली विद फाइनेंस। वहाँ से देन धीरे अपने आप ही मेरे को इंटरेस्ट आया कि मेरे को भी सीखना है कि क्या होता है। M&M उस टाइम मॉम कहती थी, मेरे को लगता था कि M&M शी वाज इन्वेस्टिंग इन दैट कैंडी वाला स्टॉक। देन उसके बाद मेरे को पता चला M&M इज महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में। तो दैट टाइम इतना नॉलेज हमें नहीं था। तो शी देखती थी, वो चार्ट्स देखती थी, तो उन्होंने एक्चुअली आई रिमेम्बर आपने और मॉम दोनों ने मेरे को पुश करा था कि तुम ये भी सीखो कि ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग क्या होता है। उस टाइम एकदम से बूम आया था 2020 में कि एवरीवन आफ्टर वाचिंग दैट स्कैम 1992 का सीरीज, एवरीवन वांटेड टू बी अ स्टॉक ट्रेडर, स्टॉक इन्वेस्टर, ब्रोकर, पीपल स्टार्टेड पुटिंग स्टेटसेस ऑन देयर इंस्टाग्राम्स। सो वहाँ से धीरे धीरे मेरे को आया नॉलेज, एंड देन आई रिमेम्बर 2020 when my marks weren't that good in college, so in school, so I used to, and उस टाइम कोई बात करने के लिए होता नहीं था। How did you feel at that time? I used to feel very close कि ना आप टीचर से बात कर सकते हो इसके बारे में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी होते हैं and they don't talk to on a personal one-on-one level, and ना स्कूल काउंसलर से आप ठीक से बात कर सकते हो, क्योंकि द थिंग वाज कि स्कूल काउंसलर शायद कभी कभी पेरेंट्स को बता देते थे, तो आपके पास वो 1-on-1 किसी के साथ बात करने के लिए था नहीं, एंड उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था नहीं इन 2020। तो आई रिमेम्बर उस टाइम बहुत सारा आप कह सकते हैं, एक तो घर में आप थे कोविड के टाइम पे, तो आप बाहर नहीं जा सकते थे, करेक्ट, तो प्रॉब्लम्स होती थी, पर्सनली स्पीकिंग पैनिक अटैक्स होते थे। देन आई डोंट नो कितने को होते होंगे, कितने को क्वेश्चंस होते होंगे कि यार क्या करें ज़िंदगी में, 10th का बोर्ड का ईयर है,
मेरे से या किसी से हो नहीं पा रहा है क्लियर, कैसे करेंगे, आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, 11th में क्या सब्जेक्ट लेने हैं, मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, मेरे को तो ये भी सीखना था, ये भी सीखना था। एंड होता क्या, या तो आप साइंस कर सकते हो या आप कॉमर्स कर सकते हो, आप दोनों का मिक्स नहीं कर सकते। लाइक इलॉन मस्क ही डिड इंजीनियरिंग, तो अगर मैं एक बिजनेस वाले को इंजीनियरिंग भी करना है तो उसको सीधा या तो साइंस लेना पड़ेगा या उसको सीधा कॉमर्स लेना पड़ेगा, वो दोनों नहीं कर सकता। तो उस टाइम वो क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है किसी को। एंड देन आई रिमेंबर कि 2020 मेरा हाफ ईयरली था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, मेरे को एकदम से ब्रेक डाउन हुआ था। एंड देन उस दिन से आई रिमेंबर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि आप मेरे को बड़ा करोगे। एंड देन धीरे धीरे आई रिमेंबर माई फर्स्ट रीडिंग विच यू डिड व्हेन आई वाज एंटरिंग 11th। न्यूमरोलॉजी की चार्ट, न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट का आपने रीडिंग करा था, काउंसलिंग आपने सेशन करा था, तो मेरे को पता चला कि पूरा वो पेपर मेरे सामने था। मेरे पास अभी वो है, मेरे पास वो हैंडमेड चार्ट आपका 2021 वाला, कि बेटा इस साल में ये होने वाला है, 2023 में तुम्हारा ये 1/1 का एक पीरियड आ रहा है, विच मीन्स के अ न्यू लाइफ विल स्टार्ट, समथिंग न्यू विल स्टार्ट। एंड उस टाइम मेरा कॉलेज स्टार्ट होना था। एंड यू सेड कि तुम्हारा टाइम अच्छा है, तुम्हारा भी घर पे रहने का टाइम है। तो आपने धीरे धीरे, आई रिमेंबर 2021 में मैंने आपसे 7-8 बार कंसल्टेशन करवाई थी अपनी। रीडिंग आपने मेरे को बार बार, कुछ क्वेश्चन होता था तो आप आंसर करते थे, कुछ क्वेश्चन होता था आंसर होता करते थे आप मेरे को। एंड फिर मेरे को पता चला कि आपने मेरे को गाइड करा, आपने मेरे को हैंड होल्डिंग करी कि यू आर मेड फॉर दिस, दीज आर योर नंबर्स, यू गेट इनटू दिस। देन धीरे धीरे क्लैरिटी हुई 2021 में। आई रिमेंबर स्टॉक मार्केट का मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था थोड़ा। आई गॉट इनटू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, मेरे सब्जेक्ट्स भी कॉमर्स के थे। एंड आई रिमेंबर 9th ग्रेड में आप रोज़ सुबह मेरे को स्कूल छोड़ने जाते थे, तो आप मेरे को बिजनेस स्टडीज़ का एक एक पेज मेरे को पढ़ाते थे कि कार में रियल वर्ल्ड एग्जाम। एंड स्कूल, होम टू स्कूल वाज 15 मिनट्स। हाँ, मुझे याद है कि फ्रेंचाइजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं मेरे को बोर्ड दिखाता था, ये मैकडॉनल्ड्स है, इसको फ्रेंचाइजी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। या वी यूज्ड टू हैव दोस। यू वर इन द आप हो अभी भी इन द बिजनेस वर्ल्ड, तो आपके पास एक्सपीरियंस था। एंड फिर मेरे को समझ आ रहा था रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, मतलब आपके एग्जाम्पल से कि हाँ ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको मर्जर कहते हैं, एक्विजिशंस होता है। फिर आपने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कॉर्पोरेट डेज का मेरे को बारे में एग्जाम्पल बताया कि ऐसी ओवरनाइट एक कंपनी ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया था, वेर यू वर देयर। तो धीरे धीरे माई इंटरेस्ट स्टार्टेड अलाइनिंग विद वॉट यू हैड टोल्ड मी विद माई प्लैनेट्स, कि तुम इस डायरेक्शन पे जाओ। एंड अपने आप आई फेल्ट कि शायद आई एम बीइंग पुश्ड थ्रू दैट डायरेक्शन बिकॉज माई टाइम वॉज गुड दैट टाइम। मेरे चार्ट्स में आपने वो अप एरो डाला हुआ था उन ईयर्स में, टिक मार्क डाला हुआ था। एंड आपने बताया था कि स्टडीज देन कमिंग 2021 was great for me. Right. एकदम it was like a restructuring. तो एंड था मेरा उस टाइम 7 का टाइम था, तो हमने पूरा रीस्ट्रक्चर करा था। Correct. आपने उस टाइम ऑनलाइन स्कूल था मेरा 2 साल, आई थिंक आई रिमेंबर कोविड की वजह से ऑनलाइन स्कूल चल रहा था, आई वाज एट होम ओनली। बट वो जो इनपुट्स मेरे को धीरे धीरे मिलने लगे, द व्हाट हैपेंड वाज व्हेन 2021 वाज एंडिंग एंड मेरा जब नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाला था, विच वॉज अ गुड पीरियड 2022। आई रिमेंबर एकदम से 2020 में मेरे को एग्जाम्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, इवन इन सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, मैथमेटिक्स। एंड 2021 एंड में आई हैव दैट सर्टिफिकेट फॉर माई कॉलेज एप्लीकेशन, आई वॉज टीचिंग चिल्ड्रेन फाइनेंस। हमारा एक फाइनेंस क्लब होता था एंड टीचर आस्क्ड मी कि बेटा तुम इसमें पार्ट लो। स्टूडेंट्स मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, दे सेड कि भाई तू इसमें पार्ट ले, फाइनेंस में तेरे को थोड़ा बहुत आता है। दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी उस टाइम पॉपुलर था, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। आई रिमेंबर मैं उस टाइम क्रिप्टो में नया घुसा था, मैंने किसी की हेल्प करी थी।
दैट उन्होंने एक कॉइन में इन्वेस्ट करा था एंड एकदम से he earned 7,000 rupees in a day and he exited because he needed funds for his father's कुछ medical issue था. तो I was like यार कि मैं एक साल पहले जब मेरे को कोई क्लियरेंस कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करने वाला हूँ एंड अब नाउ आई एम गाइडिंग पीपल, आई एम टेलिंग पीपल कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, आई एम टीचिंग चिल्ड्रन यंगर टू मी. I was that time 15-16 myself and I was teaching stock market क्या होता है to children who were 11, 12, 8th grade, 7th grade के बच्चे जो आते थे हर हफ्ते मेरा सेशन अटेंड करने, whether they were 3, whether they were 20, वो आते थे. And then what happened was कि when I was in 2021 end, I remember I started sitting with you in meetings. तो फ्रॉम डे वन आपको मेरे प्लैनेट्स पता है, आपने मेरे को उस डायरेक्शन में डाल दिया, करेक्ट, इन द बिजनेस डायरेक्शन. देन केम 2022, माय 12th का ईयर था, 12th शुरू हो गया था मेरा. एंड उस टाइम द इंटरेस्ट वॉन्ट स्कूल एंड मेरा जो अलाइनमेंट था वो हो नहीं रहा था. सो आपने मेरा चार्ट देखा, आपने मेरे को बताया कि तुम्हारा ये पीरियड है, टाइम पीरियड, एक पीरियड है उसमें डिस्ट्रैक्शंस होती है, तो यू आर नॉट एबल टू फोकस इन स्टडीज़. तो मेरे को समझ आ रहा था, राइट, देन यू टुक द रिस्क कि आपने मेरे को ओपन स्कूलिंग में डाल दिया फ्रॉम अ स्कूल व्हिच हैड नेवर हैड अ हिस्ट्री. या सो व्हाट आई डिड वाज आई सेड तेरा एनवायरनमेंट चेंज करना जरूरी है बिकॉज माइंड स्टार्टेड वर्किंग बट द एनवायरनमेंट इकोसिस्टम वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि भाई जो प्लैनेट्स मुझे दिख रहे हैं, जो तेरे पॉजिटिव फैकल्टीज हैं, जो तेरे एसेट्स हैं, वो इस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होंगे. सो एक थॉट था कि इतना बड़ा रिस्क लिया जाए क्या कि तेरे को 12वीं में छोड़वा के ओपन स्कूल में डाले. एंड गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट इवन योर मदर हु अंडरस्टूड व्हाट आई से एंड रिस्पेक्ट्स व्हाट आई डू, शी वाज फुल फ्लेजेड सपोर्टिव. वरना यूजुअली माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर माँ बाप चाहते भी हैं बच्चे को वो स्कूल में डाले, अगर एज एन एक्सेप्शनल केस, तो रिश्तेदारी ऐसे होती है कि वो दबा देते हैं, कैसा रिस्क मत लो, बच्चे का करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा एट द एंड. सो हाउ डिड दैट वर्क आउट फॉर यू? सो ओपन स्कूल के बाद तेरा को कैसा लगा? सो 1 month was left before my summer vacations के मैं ओपन स्कूल में अब जाने वाला हूँ. मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ. So everyone, teachers, principals, students, friends, they were confused. They were not confused. They were like कि क्या कर रहा हूँ मैं, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. I remember one my friend, he was very caring. He said कि भाई तू ये कर रहा है तो तेरे पास डिग्री नहीं होएगी 12th की, तेरे पास कोई गेटवे नहीं होएगा, तू क्या करेगा बाद में, पैसे कैसे बनाएगा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा. और वो जरूरी नहीं है आपको स्कूल छोड़ना के लिए ढूंढना पड़ता है. वो तो आपका केस एक एक्सेप्शनल केस था, और वो एक्सेप्शनल केस को मैं जानता था बिकॉज आई नो you don't have to change the school, you don't have to get out of the school to be a successful person, but this was easy for me because I knew your next 10 years. But yes, even as a parent, अगर हम ठीक से गाइड करते हैं कि एक बच्चे को जो स्कूल में बैठ के भी उस एनवायरनमेंट में सही चीज को चूज करके, दे कैन बी सक्सेसफुल ऑल्सो, वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं है. बट यस, इट हेल्प्ड यू ईज ऑफ योर पैनिक, ईज ऑफ योर स्ट्रेस, फाउंड इन द मैटर ऑफ 1.5 years द फ्लाउंडरिंग ऑफ एनर्जी के भाई तू 15 साल से आज 21 साल हो गए, अभी तक तो, या 20 साल हो गए, तो फोकस नहीं कर पा रहे थे. वो जो 2-3 साल का फ्लक्स था वो आपका 6 महीने में लाइन पे ट्रैक पे आ गया. दैट वाज द एंड, दैट वाज द जेस्ट. सो व्हाट एल्स? So what got you into numerology then? You know? So coming, I was at home 2022. मेरा पढ़ाई में गया. I had a companion. I got my dog that year. I started getting into meetings with you. So what you did was I was at home. I was doing my studies, but I had a lot of free time. उसमें मैंने क्या करा? उसमें courses करे. About business, थोड़े high end courses. Then practical experience, I started going into meetings with you. I started attending offices. I remember I made my first presentation in December 2022 at the Grand Hyatt Gurgaon in your company, where I'm telling a room full of 15-20 people at your company कि इनका सेल ऊपर गया, इनका सेल नीचे गया. And उस time मेरे को, how old were you that time?
2022 was 17. So I was 17, going to be 18 in 2023. So that time I remember I got a jacket made, सूट पहन के मैं मीटिंग का प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. एंड 2 साल पहले मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, तो आपने मेरे को पूरा गाइड करा थ्रू नंबर्स. एंड देन 2023 was the year of rewards you had mentioned. तो मेरा धीरे धीरे बिजनेस इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था. आई वॉज in regularly attending meetings with you in 2022 onwards. 2023 में fully I remember आपने बैठ के मेरा पूरा LinkedIn का पेज बनाया था कि you had given me a designation apprentice at Sachin Sharma. मेरा पूरा पेज उस टाइम बना था. I used to write articles from newspaper clippings about the business world and आप मेरे को समझाते थे कि कैसे लिखना है, इसका मतलब क्या होता है. तो 2023 आई गॉट इनटू कॉलेज. मेरा 12th ख़त्म हो गया, अच्छे से ख़त्म हो गया मेरा. आई गॉट इनटू लंडन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन. आई एम इन एसेक्स यूनिवर्सिटी लंडन राइट नाउ इट्स माय 3rd ईयर. एंड मेरे को लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा. उस टाइम कुछ क्लैरिटी नहीं था कि यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी करेंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे. मार्क्स उस टाइम थोड़े कम थे. I remember a teacher. That incident stays with me till now. Like you can say कि कुछ और करना है. That teacher, me and my friend's brother was a topper, and my friend wasn't. So he was in a London school, like a London commerce school, college. So a teacher told us कि आप लंदन के एल में भी ना जा पाओगे. समथिंग लाइक दैट, लाइक अ रिमार्क लाइक दैट, जो एकदम हम दोनों को तोड़ दिया, यू कैन से. तो यूर लाइक, एंड जैसी नाउ 2023 के आई एम इन अ यूनिवर्सिटी, आई एम इन अ कॉलेज, एंड दैट सिटी स्टार्ट्स विद एल विच इज़ लंडन. तो दैट वाज लाइक कि यार कर लिया मैं कॉलेज में चला गया. जो मेरे को लगा नहीं था दैट आई वुड गेट अ गुड यूनिवर्सिटी. दे सॉ माई एक्स्ट्रा करिकुलर्स दैट आई वॉज ऑलरेडी इन द बिजनेस वर्ल्ड विद यू. एंड माई कॉलेज स्टार्ट होने में आई रिमेंबर 2 महीना था. एंड देन आपका एक न्यूमरोलॉजी का बैच हो रहा था. तो आई वॉज लाइक कि चलो ये भी करते हैं, मेरे पास टाइम है, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ. एंड आपने भी मेरे को पुश करा था कि न्यूमरोलॉजी आप सीखो. कि आप मेरे को जो काउंसल करते थे, मेरे को अपने आप ही जो क्वेश्चन थे मैं अपने आप ही आंसर कर पाऊँ, वो एबिलिटी आपने मेरे को दिया. 2023 आई वॉज सर्टिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू विद न्यूमरोलॉजी. तो उस टाइम मेरे को इंटरेस्ट एकदम से बढ़ गया कि यार ये तो जो बोल रहे ये तो सच है. एंड यू हैव अ प्रोडक्ट लाइव PDF जिसमें एकदम से आप डेट मंथ ईयर डालो एंड पूरा रिपोर्ट आ जाता था. तो रिमेंबर 2022-23 में मेरे पास iPad में रखता था. iPad में रिपोर्ट थी 58 पेजेस की. उस टाइम 80 पेजेस की हो गई. हर एक पेज पढ़ता था. फिर बड़े से गाड़ी में भी चल रहा था, पूछता था बाबा ये का मतलब क्या हुआ, और ये तो बिल्कुल सही हो रहा है. आई रिमेंबर दैट कि हम चाणक्य भी जा रहे होते थे, तो रास्ते में तू अपना PDF पढ़ के क्वेश्चन भी पूछ रहा होता था. मेरा लकी मेटल क्या है, फिर मैंने अपने लिए चेन खरीदी गोल्ड की. मेरा ये कलर्स कौन से लकी है. एंड आई रिमेंबर लाइक कुछ फनी उसमें लाइक सम था कि इफ यू गेट अ डॉग इट्स गुड फॉर यू. देन आई गॉट अ डॉग, आई एम वेरी हैप्पी. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट मेड सेंस. उस टाइम मेरे को क्लैरिटी हो गई थी 2023 में, जब मैंने खुद पढ़ा अपने बारे में न्यूमरोलॉजी के. आपने बोला रिवॉर्ड्स का ईयर है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट फॉर मी. कॉलेज में चला गया, 12th अच्छा हो गया, बिजनेस के बारे में मैं ठीक से सीख पाया. एंड नाउ सीख रहा है, अभी भी सीख रहा हूँ, लर्निंग मोर एवरी डे. तो एंड उस टाइम जो क्वेश्चंस होते थे मेरे को, गोइंग इन बैक टू 2020, जो क्वेश्चंस उस टाइम होते थे जो मैं किसी से पूछ नहीं पाता था. नाउ विद न्यूमरोलॉजी आई कैन आस्क माई सेल्फ बाय लुकिंग एट अ पेपर विद माई डिटेल्स कि क्या करना है, कि लाइक in the business world or personal world, ke shall I be doing this year, shall I be doing this, shall I go into this venture or not. And now coming to 2025, I've been certified 4 times with you, now starting my own practice
What's your target market? Target market is like you can say 2020 version of myself. Kids, young adults, teenagers who are confused, who don't have clarity right now. I like this 2020 version of myself. 2020 version of myself. Panic driven, confused, completely underconfident, no communication with the parents, less communication at home, literally no communication, and ridiculed in the classes, very low self-esteem, and including, well, sometimes panic attacks. 2020. 2020. This is 2026 is going to start in a month. So now, looking at myself certified 4 times by you. You attended when Money Magnet, मेरा जो ट्रिपल एस मनी मैग्नेट प्रोग्राम है जो भी 7th दिसंबर को होगा, तो दिस इज योर 12th प्रोग्राम यूर अटेंडिंग. 12th सेशन, 12 सेशन अटेंड कर रहा है, ये 12वां है. एंड आई रिमेंबर क्लास 8 से आई वाज अटेंडिंग योर मनी मैग्नेट प्रोग्राम. उस टाइम पता नहीं था कि अग्रणी मैन आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है वो क्या होता है, मनी मैग्नेटिज्म क्या होता है. आई रिमेंबर आप होटल्स में ली मेरिडियन गुड़गांव में उस टाइम करते थे. करेक्ट. बोर्ड कोविड से पहले बोर्ड रूम में पीपल यूज्ड टू अटेंड. मैं भी आके बैठ जाता था. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग के. आई रिमेंबर आई स्टिल हैव दैट पेज, अराउंड 8 years पुराना पेज है वो. उसमें आपने गुड प्लैनेट्स वो 147 आपने सारा लिखाया हुआ है. उस टाइम आपने एक बार चार्ट बनाने सिखाया था. मेरे पास खुद का हैंडमेड चार्ट भी है जो मैंने 8 साल पहले बनाया था. उस टाइम मेरे को न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती थी, ना उसके बारे में ज़्यादा पता था. एंड नाउ आपकी गाइडेंस से थ्रू न्यूमरोलॉजी, थ्रू काउंसलिंग, पेरेंटिंग, आई एम एट अ पोजिशन वेयर आई एम starting my own numerology practice, where I am a director in 2 of your companies. We in one of your software company, which is numerology, AI, machine learning, and the other one which is a luxury listing and trading platform for luxury items like watches, cars, art and artifacts. So looking at myself के धीरे धीरे like a bar graph के धीरे धीरे ऊपर गए थ्रू न्यूमरोलॉजी के पता है. एंड वो लाइक इनर स्ट्रेंथ आ जाती है कि ये साल शायद अच्छा ना हो, बट मेरे को एटलीस्ट पता तो है कि इस साल अच्छा नहीं होएगा, कि इस साल ये नहीं करना है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कार्मिक डेट का ईयर आ गया, मेरे को पता है कि मेरे को इस ईयर आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्ट इन एनीथिंग. मेरा पैसा शायद उसमें फंस सकता है. करेक्ट. तो आई एम ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, आई एम ऑलरेडी मेरे को नॉलेज है उस बात की कि वो चीज़ नहीं करनी है. एंड दैट इज एम्पावरिंग ना. जब पता है जो नहीं करना तो फिर नुकसान नहीं होगा ना. नुकसान नहीं होगा. एंड जैसे आप कहते हैं कि नॉलेज इज अ रेमेडी, लाइक नाउ आई नो सो मच. इन्फॉर्मेशन इज अ रेमेडी. इन्फॉर्मेशन इज अ रेमेडी. सिर्फ पता होना ही रेमेडी होती है. राइट. दैट इन्फॉर्मेशन इज अ रेमेडी. अब मेरे को इतना अपने बारे में पता है. एंड अब चार्ट्स भी मैं बनाने लग गया हूँ न्यूमरोलॉजी के आपके साथ. एंड क्लाइंट्स का भी मैं केस स्टडीज़, मतलब जब आप क्लाइंट्स ले रहे होते हो मैं भी बैठता हूँ, सुनता हूँ, चार्ट में देखता हूँ कि जो आप बता रहे हैं वो आप कहाँ से बता रहे हैं. तो लाइक इट्स बीन अ वेरी ग्रेट जर्नी फॉर मी to reaching at a point where I am starting my own venture, whereas 5-6 years back I didn't have any clarity at all. Understood. Right. So the long and short of all this conversation is a wonderful conversation coming from a young, because you spoke from your heart, and you spoke from your heart because at your age it's a uncluttered heart. And जो जिंदगी में तूने सीखा है इस शॉर्ट टाइम में 4-5 साल में, वो तो चीज़ से has given you a different personality. And trust me, my friends, family, everybody notices that. Okay, your personality, or they observe it. And when they see this podcast, they will know. They'll agree with me. One thing that has kept me going, because I've been doing this for 40 years, mota तो corporate life में था, जो भी था, I was in Fortune 50, all of that. Ups and downs is a way of life. सिर्फ downs teaching सिखाने आते हैं, अप्स आपको सिर्फ थैंकफुलनेस देते हैं. याद रखना, इट डजंट रियली मैटर कि आप किस लेवल पे ऊंचे जा रहे हो, कितना नीचे गिर रहे हो. आपका शीशा और आपका बेस्ट फ्रेंड है.
आप ये मत सोचना कि ज़िंदगी में कौन क्या सोचता है आपके बारे में, क्या कहता है. इट डजेंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज यू स्लीप कंफर्टेबली कि जो मैं हूँ अंदर से बिल्कुल सच्चा हूँ और मैंने तो अपनी पूरी मेहनत कर दी थी. एक बार वो हो जाता है ना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दूसरी बात याद रखना कि पैशन को अलाइव करके रखना. न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एंड ऑब्वियसली आई नो अदर थिंग्स ऑल्सो नाउ. तो यू नो मैं मनी मैग्नेट के मंत्र भी करता हूँ, 1000 चीज़ें करता हूँ. न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी इंसान को लोएस्ट लेवल से बाहर निकाल सकती है. जितना मर्जी मशीन लर्निंग आ जाए, एआई आ जाए, जो हम ऑलरेडी खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. राइट. काउंसलिंग, जो काउंसलिंग होती है, जो दिल से काउंसलिंग आती है, जो इंसान को एक सहारा देती है. देख तेरे पास ज़िंदगी में ना कभी भी कोई नहीं आएगा जो बहुत खुश होगा. अभी ज़िंदगी में एंड ऑफ लाइफ तक वही आएंगे जो ट्रबल में रहेंगे. तो आपको उस चीज़ को इन्वॉल्व होना और कट ऑफ करना, इन्वॉल्व होना और कट ऑफ करना है वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एक डॉक्टर है जो सर्जरी करता है, तो उसके लिए वो खून निकल रहा है, टूटी हुई हड्डी है, अंदर से वो पेट काट रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसको बेस्ट काम करना होता है. माइंड इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, सो यू हैव टू हैंडल इट वेरी ऑब्जेक्टिवली. बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर अलग बात है, आदमी बेहोश होता है. न्यूमरोलॉजी से अलग बात है, आदमी जागा हुआ होता है. Right. तो आपको एक फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग भी बनना है. मतलब बी अ वेरी जेन्युइन ट्रू ह्यूमन बीइंग विद फुल ऑफ नॉलेज. एंड नो डाउट अबाउट इट, बिजनेस करो, पैसा कमाओ. लक्ष्मी जी को प्यार करना इज अ गुड थिंग. इट इज नॉट ग्रीड एंड इट इज नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स. पैसा कमाओ, लेकिन फिर उससे चैरिटी जो आप करते हो, मेरे एनजीओ में डालते हो, उसका दायरा भी बढ़ाओ. शनि है, सैटर्न है, डोमिनेटिंग प्लैनेट मार्स भी है. मार्स स्पिरिचुअल होता है, सैटर्न बहुत स्पिरिचुअल और मटेरियल होता है. तो आपका फंडामेंटल जो है ना ओवरवेलमिंग पावर है, वो है स्पिरिचुअल. आपकी जो फंडामेंटल पावर है, बिकॉज यू नॉट ओनली डोमिनेटेड बाय सैटर्न, ऑल्सो डोमिनेटेड बाय मार्स. सो कहीं ना कहीं पे 60% स्पिरिचुअल है, 40% मटीरियल है. तो मटीरियल को जगा के पूरी मेहनत करके get into your spiritual world as well. You're only at 20 now. You'll be 21 next year. And I think I don't want anything else to be done now. आपके लिए मैं हूँ every client that you are going to be talking. आपको पता है, I am very comfortable. मैं आपको 4 बार सर्टिफाई कर चुका हूँ, so then hence we are talking. तेरे लिए intuitively your mind is now tuned in. Obviously I'm there if any times. Plus, what I've done is I've created a very phenomenal set of remedies for you, जो इस एज में ना बच्चों को बहुत जादू की तरह काम करती है, और वो बिल्कुल सॉलिड सीक्रेट सॉलिड स्टफ है. सो वो भी मैं आई एम गोना हैंड इट ओवर टू यू, और उसको मैं देखो कैसे यूज़ करते हैं वो भी सिखा दूंगा. बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ बी ट्रू टू योर सोल. माँ बाप के लिए 100% यू शुड बी लाइक अ सॉलिड सपोर्ट टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ. Once you have, because there is no bigger blessings than a parent's blessings. There is no bigger loyalty than country के लिए loyalty. आप देश को कभी भी किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में मत घूमना जहाँ लोग देश का मजाक उड़ाते हैं, जहाँ it is cool to be cynical about your country. It is cool to be running off to different lands. They can pursue it, but they should not undermine the country. आप वो सर्कल से अलग रहना. और नेगेटिव एनर्जी से तो वैसे भी आपको मैंने इनफ रेमेडीज आपको सिखा दी है, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज. आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक माई फ्रेंड. गॉड इज ऑलवेज विद यू. आवर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू. यू गॉट सो मेनी आंट्स एंड अंकल्स who who love you and who wish well for you. So no more 2020. Welcome to 2025. Yeah, and just one more thing from the national perspective, like I am in India, mentoring and guiding, counseling the youth of India, which is a big population, with big percentage of the population, and seeing situations in countries like Bangladesh and Nepal. I don't want that to happen in India through the Generation Z. And guiding, counseling the people who have a lot of potential, who have And a your lot age. of strength at my age. I don't want them to get lost and create these kind of situations. We right now are the 4th largest economy in the world. Good. Which we haven't done, which we've, in the last 10 years, we were not even in the top 10. That's correct. And now we are going to be the 3rd largest economy predicted by 2026. That's correct. So I want myself also to grow, but with myself, my country also to grow.
क्योंकि आर कंट्री अब इज़ मतलब यंग जनरेशन बहुत आ गया है एंड उनको अगर ठीक से गाइडेंस मिल जाए, चाहे किसी भी फॉर्म से मिल जाए, फ्रॉम वीडियोस, फ्रॉम कंसल्टिंग, काउंसलिंग, एक कोट से भी मिल जाए, कोटेशन से भी मिल जाए, एक इंस्टाग्राम के कराउजल से भी मिल जाए, बट आई वॉन्ट आवर कंट्री टू बी नाउ अब टॉप 3 में आ गए, बस आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। वो 4 ट्रिलियन का जो है उसको ऐड मोर ट्रिलियंस टू इट, Good बढ़ाते job. जाना है। सो दैट्स माई विजन, व्हाट आई वांट टू डू एट अ पर्सनल एंड एट अ national level for myself, you, my parents, and my country. So it's good that you aim for the stars, you'll reach the mountains for sure. You are speaking the right words, which means mind is totally aligned to greatness. ऊपर वालों की मेहर और भगवान पे विश्वास रख, और जितने भी तेरे बड़े बूढ़े हैं उसकी ब्लेसिंग्स करते करते रहा कर। एंड जिंदगी में याद रखना कि सब कुछ काम पीछे रह जाता है, जितनी ब्लेसिंग्स तू इकट्ठा कर सकता है, जितनों की भी, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, क्लाइमेट हो, ह्यूमंस हो, that should be your aim in life. God bless you. I wish you all the best.